फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में। यानी कि ऐसे दो मटेरियल्स जिनको चार्ज के मोशन के रेफरेंस के ऊपर बांटा गया है। यानी कि जिनके अंदर चार्ज जो है वो मोशन करता है वो तो होते हैं कंडक्टर्स, जिनके अंदर चार्ज मोशन नहीं करता है, स्टैटिक रहता है, वो होते हैं इंसुलेटर्स। ठीक है। तो हालांकि इसकी जो शुरुआत है वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट 1729 में स्टीफन ग्रे ने जो एक्सपेरिमेंट किया था लंदन के अंदर, उससे हुई थी। जहां पे आप लोग कुछ इस तरीके से देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया था कि दो झूले बांधे गए थे, दो स्विंग जिसको कहते हैं, एक फ्रेम के अंदर, जहां पर ये जो आपको रस्सियां नजर आ रही है ये सिल्क की थी, बाकी सब कुछ लकड़ी का था। अब इस एक्सपेरिमेंट में करना ये था कि किसी आदमी या फिर किसी बच्चे को इन दोनों स्विंग्स के ऊपर इस तरीके से लेटाना था, मतलब जैसे कि वो बैलेंस हो जाए, मतलब बिल्कुल जमीन से अलग हो जाए और उसके ऊपर ही ये झूले। और नीचे क्या किया था उन्होंने, क्या है, कुछ गोल्ड लीव्स रख दी थी। अब गोल्ड लीव्स क्या होती है, मटेरियल होती है, हमें अच्छी तरीके से पता है। और गोल्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा खासा कंडक्टर है। तो हुआ ये कि उन्होंने पास में एक रोटेटिंग स्फीयर रखा जिससे कि आराम से इलेक्ट्रिकल चार्ज पैदा किया जा सके, जैसे कि हम लोगों ने पहले भी एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो उन्होंने क्या किया कि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड एक मेटल जो है वो उस बच्चे या फिर उस आदमी से जोड़ दिया। अब करना कुछ नहीं था कि उन्होंने ये स्फीयर जो है वो रोटेट करना था, उसके अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज पैदा होगा, वो चार्ज जो है वो इस मेटल के थ्रू जाएगा और इस आदमी के अंदर या फिर इस बच्चे के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये जो नीचे जो गोल्ड लीव्स पड़ी हुई हैं ये ऊपर आना शुरू हो गई। जैसे कि आप लोग देखते हैं किसी भी मटेरियल को रब करके ये बहुत सारी चीजें उससे अट्रैक्ट होने लगती है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा था कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज उन्होंने क्रिएट किया था वो मूव हो करके इस आदमी या फिर इस बच्चे के अंदर गया और उससे क्या हुआ, अट्रैक्शन पैदा हुआ इन गोल्ड लीव्स के अंदर। ठीक है। तो ये ऊपर आना शुरू हो गई। लेकिन यहाँ पे एक और ऐसी चीज थी जो देखने लायक थी, वो ये थी कि चार्ज यहां तक तो ठीक है लेकिन आगे नहीं जा सकता था, क्योंकि ये जो रस्सियां इस पे बंधी हुई थी वो बंधी हुई थी सिल्क की। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिल्क के अंदर करंट नहीं जा सकता। सिल्क मानते हैं कि इंसुलेटर है, लेकिन हमें पता है इंसुलेटर्स के अंदर भी जो स्टैटिक चार्ज है वो तो रहता ही है, क्योंकि प्लास्टिक को भी जब हम लोग चार्ज करते हैं तो उसमें भी चार्ज क्रिएट होता है और वो चीजों को अट्रैक्ट करती है। तो इसमें भी चार्ज है और इसके अंदर भी स्पार्क देखे जाते हैं। और उसे ही देख के ये एक्सपेरिमेंट स्टीफन ग्रे ने किया था कि यहां से मैं चार्ज का मूवमेंट कराऊंगा। लेकिन चक्कर ये हुआ कि चार्ज इसके अंदर होता तो है लेकिन मूवमेंट नहीं करता है इंसुलेटर्स के अंदर चार्ज। राइट। तो यहां पर ये चार्ज आकर के रुक गया और ये जो मोमेंट था वहां पर दुनिया के सारे जो मटेरियल्स थे वो दो पार्ट्स में बट गए। पहले थे कंडक्टर और दूसरे थे इंसुलेटर। मतलब पहले मटेरियल तो ऐसे थे जिसमें से चार्ज जो है वो मूव कर सकता है और दूसरे मटेरियल ऐसे थे जिसमें चार्ज मूव नहीं कर सकता है। राइट। अब देखिए, इसको और भी इजीली आप समझ सकते हो कि आप अगर किसी प्लास्टिक को रब करोगे तो होगा क्या कि उसके अंदर चार्ज जो है वो स्टैटिक हो जाएगा और वो चीज को अट्रैक्ट करेगा। वहीं आप अगर अपने हाथ में पकड़ के कोई भी मेटल उसको चार्ज करोगे तो वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो चार्ज बना वो तो तुरंत मूव होकर आपके अंदर में से निकल गया। राइट। तो चार्ज को जैसे ही मेटल या फिर कंडक्टर्स मिलते हैं तो वो तुरंत मूव कर जाता है। और हमें अच्छी तरीके से पता है कि इसका जो कारण है वो हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। हालांकि वो थ्योरी भी है, सेमीकंडक्टर थ्योरी में आती है वो सारी चीजें भी। अब देखिए, ऐसा भी नहीं है कि एक मटेरियल जो है वो कंडक्टर है और दूसरा इंसुलेटर है, क्योंकि इनके भी अपने टाइप्स होते हैं। मतलब कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें से चार्ज बहुत आसानी से और बहुत रैपिडली निकल जाता है, बाकी कुछ कंडक्टर्स ऐसे भी होते हैं जिसमें से चार्ज बड़ी मुश्किल से निकलता है। राइट। तो कंडक्टर्स के भी अपने टाइप्स होते हैं और इंसुलेटर्स के भी अपने टाइप्स होते हैं। तो टाइप से भी मेरा मतलब है जो करेक्टरिस्टिक है। जैसे कि जो कंडक्टर होते हैं उनमें एक बड़ी मेन जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है कंडक्टिविटी। मतलब जिस मटेरियल की कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा है उसमें से उतना ही ज्यादा चार्ज आसानी से निकल जाएगा और जितनी कम है उसमें से उतना ही चार्ज बहुत मुश्किल से निकलेगा। राइट। जैसे कि आपके सामने यहाँ पे एक लिस्ट है जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ऊपर जो है वो कॉपर है जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब इसमें से ज्यादा चार्ज निकल सकता है, जिस वजह से हम लोग देखते हैं कि हमारी जो वायर्स बनी होती है वो मेनली जो है कॉपर की ही बनी होती है, जिसमें से आसानी से ज्यादा चार्ज निकल सके, मतलब बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी रेजिस्टेंस के। राइट। इसी तरीके से आपके जो इंसुलेटर्स होते हैं इनकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मतलब ये हुआ कि जिस इंसुलेटर के अंदर जितनी ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हुई वो उतना ही आसानी से चार्ज को स्टैटिकली अपने अंदर बांध के रखेगा, क्योंकि हमें पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर होते नहीं है, मतलब वो चार्ज इसके अंदर बंध के बाउंड होके रहेगा। अब देखिए, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का साथ में भी यूज किया जाता है। अगर आपने कभी गौर से देखा हो, अपने घर के आसपास बिजली के बड़े बड़े खंभे देखे हो, तो उसमें आप लोगों ने ये इलेक्ट्रिक पाइलॉन्स लगे हुए जरूर देखे होंगे। ये जो पाइलॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये एक्चुअली इंसुलेटर्स होते हैं। मतलब आपकी जो वायर्स होती हैं वो तो कंडक्टर्स होती ही हैं, इसमें से तो करंट जो है वो पास होता ही है। लेकिन क्या होता है कि जब वायर बहुत लंबी होती है और उसको बहुत दूर से करंट को लेके आना होता है तो करंट का बहुत सारा लीकेज होता है।
अब लीकेज से मेरा मतलब है करंट जो है वो जगह जगह क्या होता है, अर्थिंग की वजह से कभी थोड़ा यहाँ चला गया, अर्थिंग की वजह से थोड़ा वहां चला गया। मान लीजिए कि हम लोगों ने इतना सारा करंट जो है भेजा वहां से, बहुत सारा करंट, उसमें से काफी सारा जो है वो अर्थिंग की वजह से लीक हो जाता है, या फिर किसी दूसरी वायर की वजह से कोई शॉर्ट सर्किट जैसी चीजें हो जाए, तो इस वजह से आपका जो काफी सारा जो चार्ज है वो खराब हो जाता है। तो वहां पर चार्ज को सिक्योर रखने के लिए, वहां पे चार्ज को बांधे रखने के लिए बीच बीच में ये इलेक्ट्रिक पाइलोन्स लगाए जाते हैं। ये एक ऐसे मटेरियल से बनते हैं जो कि होता इंसुलेटर है, तो ये बहुत सारे चार्ज को क्या अपने अंदर मतलब बांध के रखते हैं, उससे क्या लीकेज होने से बचाते हैं कि जैसे ही ये जो करंट है इस पोल तक या फिर इस खंबे तक पहुंचे, तो ऐसा नहीं हो कि कुछ वजहों से ज्यादा जो आपका चार्ज है वो अर्थिंग में चला जाए। होता है, कभी कभी होता है, ये लीकेज हो जाते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है काफी सारा जो चार्ज है वो खत्म हो जाता है, इससे काफी सारी जो एनर्जी है वो खत्म हो जाती है, नुकसान हो जाता है। इसलिए ये पाइलॉन्स क्या करते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाने में, सेव करके आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तभी आप लोग देखते हैं हर थोड़ी देर में क्या होता है, एक खंबा लगा हुआ होता है, उसके ऊपर पाइलॉन्स लगे हुए होते हैं। तो इस तरीके से चीज को आगे बढ़ाया जाता है धीरे धीरे करके। तो आपके घर में जो करंट आ रहा होता है वो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के कॉम्बिनेशन से सेव कर करके लाया जाता है। और इसमें एक आखिरी चीज और है कि जो कंडक्टिविटी है वो बहुत सारे टर्म्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि उसके अंदर आने वाला रेजिस्टेंस, कि आपका मेटेरियल के अंदर कितना रेजिस्टेंस आ रहा है, क्या इसकी लेंथ है जिस वायर के अंदर वो आ रही है। हालांकि ये सारी चीजें जो मूवमेंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये जो है हमारा एक कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स को समझने का तरीका है कि कुछ चीजें हैं जिसमें से जो चार्ज है वो मूव कर जाए और कुछ चीजों में स्टैटिक रहे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी रहती है, कोई दिक्कत रहती है, फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।